Hello student, welcome to my channel. Let's study. Today we will do simple future tense. So let's start. First we will do what is simple future tense. Simple future tense क्या होता है? The simple future tense is used for indicating those action that we think will happen in future. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो अभी फ्यूचर में होंगे, यानी जिनका होना अभी बाकी है, जो एक्शन अभी फ्यूचर में होंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कल मेरा भाई आएगा, यानी अभी आया नहीं है, वो अभी आएगा, एक्शन होना बाकी है। क्लियर? जैसे कल हम दिल्ली जाएंगे, अभी तक हम दिल्ली गए नहीं हैं, हम दिल्ली जाएंगे, अभी दिल्ली जाने का एक्शन फ्यूचर में होना है। क्लियर? लेट्स डू द एग्जाम्पल। आई शैल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा, यानी हॉकी खेलने का एक्शन अभी फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है। सेकेंड, ही विल गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगा, यानी मार्केट में अभी उसका जाना बाकी है, अभी फ्यूचर में वो किसी भी टाइम मार्केट जाएगा। दे विल डू देयर वर्क, वे अपना काम करेंगे, तो अभी काम किया नहीं है, ना ही वो अभी हो रहा है, ना ही पास्ट में हुआ था, अभी फ्यूचर में उस एक्शन को होना है। दे विल डू देयर वर्क, वे फ्यूचर में किसी टाइम पर अपना काम करेंगे। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान हिंदी में क्या होती है? तो लेट्स सी। इन सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस एंड्स विद गा गे गी इन हिंदी। सिंपल फ्यूचर टेंस स्टूडेंट्स हिंदी में हमेशा गा गे गी पर खत्म होते हैं। जैसे वे गाना गाएंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आया है, गे। मैं सेब खाऊंगा, गा पे खत्म हुआ है। वह दिल्ली जाएगी, गी पे खत्म हुआ है। ऐसे और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम सब मूवी देखेंगे, तो देखेंगे यानी अभी देखी नहीं है मूवी, देखेंगे, कल हम मूवी देखेंगे, या फिर शनिवार को, आने वाले शनिवार को हम मूवी देखेंगे। ठीक है? अगले साल हम मुंबई जाएंगे, अगली गर्मी की छुट्टियों में हम मुंबई जाएंगे। तो यहाँ पे जो काम अभी फ्यूचर में होना बाकी है, यानी फ्यूचर में आने वाले समय में एक्शन होगा, उसको हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? विल और शैल। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। विल किसके साथ यूज होती है? विल ही, शी, इट, दे, यू और एनी नाउन। विल किस किस के साथ यूज होती है? ही, शी, इट, दे, यू और एनी नाउन। किसी भी नाउन के साथ, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के साथ ही किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। अब हम इसे रीड करके देखते हैं। ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, यू विल और बॉय विल और बॉयज विल। शैल यूजेस विद ओनली आई और वी। आई एंड वी के साथ किसका यूज होता है? शैल। जस्ट लाइक आई शैल, वी शैल। आपको ध्यान देना है, शैल जो है सिर्फ 2 वर्ड्स के साथ यूज होता है, आई और वी के साथ यूज होता है, और बाकी कोई भी नाउन और प्रोनाउन हो उन सब के साथ किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। अब बात आती है कि मेन वर्ब कौन सी यूज होती है सिंपल फ्यूचर टेंस में, कौन सी मेन वर्ब यूज होती है? तो स्टूडेंट्स सिंपल फ्यूचर टेंस में हम V1 का यूज करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का यूज करते हैं? V1 का यूज करते हैं। जस्ट लाइक ईट, ड्रिंक, रीड, स्लीप एटसेट्रा। और भी बहुत सी वर्ब हो सकती हैं, जस्ट लाइक ड्रिंक, गो, वॉक, पुट, रीड, राइट एटसेट्रा। सो लेट्स डू द सेंटेंस फॉर्मेशन। सबसे पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन में असर्टिव सेंटेंस से करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स सिंपल फ्यूचर टेंस का असर्टिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है विल किसके साथ यूज होता है और शैल किसके साथ यूज होता है। सबसे आसान है कि शैल को याद कर लीजिए, आई और वी 2 ही वर्ड होते हैं जिनके साथ शैल यूज होता है, और बाकी
कोई भी नाउन और प्रोनाउन सबके साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। सो लेट्स डू द एग्जांपल। राम विल राइट अ लेटर। राम इज अ सिंगुलर नाउन और उसके साथ किसका यूज होगा, विल राइट अ लेटर। राम एक पत्र लिखेगा, यानी उसने फ्यूचर में एक पत्र लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल इज वी शैल वॉच मूवी टुमारो। हम कल मूवी देखेंगे। थर्ड, यू विल डू योर होमवर्क। तुम अपना काम करोगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सारे सेंटेंस किस पे हैं, राम विल राइट अ लेटर, पत्र लिखेगा। हम मूवी देखेंगे। यू विल डू योर वर्क, तुम अपना काम करोगे। तो यहाँ पे सेंटेंस किस पे खत्म हुए हैं, गा गे पर, गी पर खत्म हुए हैं। तो ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, विल और शैल का यूज होता है, विल और शैल का, यानी या तो विल का यूज होगा या फिर शैल का, और उसके जस्ट आफ्टर हम यूज करेंगे नॉट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो लेट्स डू द एग्जांपल। राम विल नॉट राइट अ लेटर। राम विल नॉट राइट अ लेटर, राम एक पत्र नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नॉट हमेशा किसके बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो विल के बाद हमने किसका यूज कर दिया, नॉट का कर दिया। तो क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। वी शैल नॉट वॉच मूवी टुमारो। हम कल मूवी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे भी शैल के वी के साथ किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। तो शैल के जस्ट आफ्टर हमने क्या ही लगाया है, नॉट का यूज किया है। तो आंसर इज वी शैल नॉट वॉच अ मूवी, हम कल मूवी नहीं देखेंगे। थर्ड, यू विल नॉट डू योर वर्क। तुम अपना काम नहीं करोगे। तो विल के बाद क्या है, यू के साथ भी किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। तो यू विल नॉट डू योर वर्क, तुम अपना काम नहीं करोगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर? नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस होते हैं। एंड हाउ वी फॉर्म द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं। ये एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देने से क्या बन जाती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, लेट्स डू। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल शैल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, आपको पता है विल किसके साथ यूज होता है और शैल किसके साथ यूज होता है। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। विल राम राइट अ लेटर, क्या राम एक पत्र लिखेगा। राम नाउन है, नाउन के आगे क्या लगता है, के साथ क्या लगती है, विल का यूज होता है। शैल वी वॉच अ मूवी टुमारो, क्या हम कल मूवी देखेंगे। तो वी के साथ शैल का यूज हुआ है। विल यू डू योर वर्क, क्या तुम अपना काम करोगे। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। क्लियर? अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे देखें सब्जेक्ट और विल शैल को सेकंड नंबर पे ले आते हैं तो वो किसका बन जाता है, असर्टिव सेंटेंस का। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर हम नॉट का यूज़ करते हैं तो वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाता है। और अगर हम विल शैल को सबसे पहले लिख देते हैं तो वो बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर टेंस करने के बाद अब टाइम है एक्सरसाइज का। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश अराइव ऑन टाइम। ही के साथ किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, विल का। तो आंसर इज विल, विल इज द राइट आंसर। सेकंड, विल यू फॉक डैश बिफोर ट्यूसडे। विल यू, विल के साथ किसकी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो लीव इज द राइट आंसर। देखिए ये ध्यान देने वाला है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ना कि फ्यूचर टेंस में। इसका मतलब ये एस और ई एस वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? तो विदाउट एस वाला आंसर क्या है, लीव है।
तो राइट आंसर लीव रहेगा। थर्ड, वी डैश गेट देयर अंटिल आफ्टर डार्क, तो वी के साथ किसका यूज होता है? विल का। वी डैश गो गेट देयर अंटिल आफ्टर डार्क, तो वी विल get there until after dark. We will. So right answer is will. Question number 4. We will dash what your father says. We will के साथ किसका यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो राइट आंसर इज सी। We will see what your father says. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।